हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंपल वे में कुर्ती कटिंग दिखाऊंगी। ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। ये है क्लोज साइड और ये है ओपन साइड। हमें ये क्लोज साइड में नेक का मेजरमेंट लेना है और ओपन साइड में आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। पहले हम लेंथ का मेजरमेंट ले लेते हैं। लेंथ हमारा रहेगा 39 इंच और हमें 2 इंच मेजरमेंट मार्जिन के लिए लेना है, तो हमारा रहेगा 41 इंच। ये है 41 इंच और हमारा शोल्डर है 13 इंच। 13 इंच का आधा होगा 6.5 इंच। ये है 6.5 इंच एंड 0.25 हम मार्जिन के लिए लेंगे जो सिलाई में चला जाएगा। और ये है नेक साइड, तो नेक हमें लेना है 2.5। बैक साइड का लेंथ रहेगा 5 इंच और यहाँ से भी 2.5। इसको जॉइन कर लेते हैं। फ्रंट साइड नेक रहेगा 6 इंच, तो यह है 6 इंच और यहाँ से भी 2.5। अब हम इसका शेप दे देते हैं। ये है बैक साइड का नेक, यहाँ से इसे राउंड शेप दे देते हैं और फ्रंट साइड भी हमारा राउंड शेप रहेगा। आप कोई भी डिजाइन रख सकते हैं, मैं राउंड शेप दे रही हूँ। तो आर्मोल हमारा रहेगा 7 इंच और हमें आर्मोल राउंड चाहिए 16 इंच। यहाँ से 7 इंच और यहाँ से रहेगा हमारा जितना शोल्डर लिया है उतना ही लेंगे, 6.75। 6.5 इंच शोल्डर प्लस 0.25 मार्जिन। तो अब इसको जॉइन कर लेते हैं। हम यहाँ से चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चेस्ट लाइन है 7 इंच पे हम डालेंगे, यहाँ से चेस्ट लाइन डालेंगे। ये चेस्ट लाइन है। बस्ट लाइन इसके 2 इंच के नीचे आएंगे। बस्ट लाइन अब हमें लेना है वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन हमें 14 पे लेना है। अगर हाइट ज़्यादा है तो 14.5 या 15 में ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 14 पे। यहाँ पे भी 14 का मेजरमेंट ले देते हैं और इसको जॉइन कर लेते हूँ। थोड़ा सीधा कर लें। अब हम लेंगे हीप लाइन। यहाँ पे ले रहे हूँ 21 में। अब हम इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। ये हो गया चेस्ट लाइन, ये हो गया बस्ट लाइन, ये है वेस्ट लाइन एंड ये है हिप लाइन। अब हम इसकी मेजरमेंट के हिसाब से मार्क कर लेते हैं। हमारा चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का 1/4 होगा 9 इंच। और इसमें मार्जिन लेंगे हम 2 इंच। हमारा बस्ट है 38 इंच और 38 इंच का 1/4 होगा 9.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। 9.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। और ये है वेस्ट। वेस्ट हमारा है 34 इंच।
और इसका 1/4 होगा 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन। और ये है हीप लाइन, और हीप का मेजरमेंट है हमारा 42 इंच। 42 इंच का 1/4 होगा 10.5 इंच, और इसमें दो, यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। हिप लाइन में हमें कम मार्जिन लेना है। ओके, अब हम इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। ये है मार्जिन लाइन, तो मैं इसको हाथ से जॉइन कर लेती हूँ। आप किसी स्केल में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ जानना है, ये जो चेस्ट लाइन और बस्ट लाइन के बीच में यहाँ पे हमारा 1/2 इंच का गैप रहे, तो 1/2 इंच की वजह से ये हम ऐसे ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 1/2 इंच से ज़्यादा होगा तो फिर हमें ये अलग तरह से काटना पड़ेगा। अब हम इस यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देते हैं। यहाँ से लेंगे 1.5 इंच, और यहाँ से आधा से लेके यहाँ से हमें शेप देना है। इसे करके हमें शेप देना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल राउंड का शेप मेजरमेंट कर लेते हैं। ये हमारा 8 इंच। अगर हमें यहाँ पे 8 इंच से ज़्यादा आर्म होल राउंड चाहिए तो फिर हमें यहाँ से 0.25 या 1/2 इंच बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमें 8 इंच चाहिए था, इसलिए मैंने 7 इंच में मेरा हो गया। हमें यहाँ पे विड्थ कितना चाहिए? हमें विड्थ चाहिए 11 इंच, और इसमें 1 इंच मार्जिन लेना पड़ेगा, तो हमें रखना है 12 इंच। अब 12 इंच का मार्क हो गया। अब यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। अब हमें यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है, और यहाँ से ऐसे डाउन करके, यहाँ से ऐसे डाउन करके शेप दे देना है। तो अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड का है, पहले हम बैक साइड का कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच डाउन करना पड़ेगा। और ये बैक साइड के लिए पहले बैक साइड कटिंग करेंगे, फिर उसको बाद में हम फ्रंट साइड कटिंग करेंगे। अब हम कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड नेक का कटिंग कर लेते हैं पहले। बैक साइड हो गया। अब हमें इसको खोल देना है फ्रंट साइड का। अब हमें इसका फ्रंट साइड को खोल देना है। हमें यहाँ से 1/2 इंच डाउन करना है। डाउन करके लाइन देना है, यहाँ पे सिलाई रहेगी। 1/2 इंच डाउन करके हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। फ्रंट साइड का निकालना है, उसकी नेक का कटिंग करना है। यहाँ पे हमें फ्रंट साइड नेक का कटिंग करना है, प्लस आर्म होल राउंड का शेप 1/2 इंच डाउन करना है।
ये हो गया बैक साइड का और ये हो गया फ्रंट साइड का कटिंग। अब हम बाजू का कटिंग करेंगे। बाजू के लिए पहले मैं यहाँ पे मेजर कर लेती हूँ। ये हो गया 8.5 इंच और मैं इसमें 1 इंच मार्जिन करके बाजू का मेजरमेंट ले रही हूँ। अब हम बाजू का कटिंग कर लेते हैं। बाजू के लिए हमें 9.5 इंच चाहिए था और ये है 9.5 इंच और हमारा लेंथ है 9 इंच। इसमें हमारा सिलाई में 1 इंच यहाँ पे फोल्डिंग में चला जाएगा 1 इंच और सिलाई में 1/2 इंच चला जाएगा, तो हमारा रहेगा 7.5 इंच लेंथ। तो हमें मोहरी चाहिए 6 इंच और उसमें 1 इंच मार्जिन चाहिए, ये हो जाएगा 7 इंच। तो ऊपर से हमें 2.5 इंच डाउन करना है और यहाँ से 2 इंच सीधा लाइन में रखना है ऐसे। तो यहाँ से ऐसे शेप दे देना है, यहाँ से ऐसे करके शेप देना है। और हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। अब ये हो गया हमारा बाजू का कटिंग और यहाँ से 1/2 इंच डाउन करना है ऐसे करके 1/2 इंच डाउन करना है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। अब ये बाजू का कटिंग हो गया, यहाँ से 1/2 इंच डाउन कर दिया और ये हो गया बाजू का कटिंग। नेक की सिलाई के लिए हमें यहाँ पे एक कपड़ा लेना पड़ेगा। मैंने पहले नीचे एक कपड़ा रख दिया और उसी के हिसाब से यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। ऐसे करके मार्क कर देंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करके यहाँ से ऐसे ऐसे मैंने मार्क कर दिया। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने एक नेक के लिए, ये मैंने फ्रंट नेक के लिए काट लिया। अब बैक नेक के लिए भी इसी तरह से काटना पड़ेगा। ये मैं दोनों नेक के लिए काट लिया। अब इसको नेक में स्टिच करते हैं। अभी इसके सीधे साइड कपड़े रखेंगे और इसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे फिक्स कर लेंगे। मैंने इसको पिन में सेट कर दिया है। अब सिलाई करते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं इसको काट देती हूँ ताकि वो अच्छे सा फिनिशिंग रहे। अब मैं इसको, आप चाहो तो ऐसे स्टिच कर सकते हो, लेकिन मैं इसको इस तरह से स्टिच कर रही हूँ और इसको ऐसे पिन लगा देती हूँ। इस तरह हम पहले में पिन लगा देते हैं। मैं इसको यहाँ से ऐसे पिन लगा दिया है। अब इसको सिलाई कर देते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे सिलाई करनी है।
इसके पीछे ऐसे करके हम हाथ से तुरपाई कर देंगे। ऐसे करके हम हाथ से तुरपाई कर देंगे। अब इसकी तरह दूसरा भी नेक सिलाई कर देंगे। दोनों नेक की सिलाई कर दी। अब इसकी अंदर की तरफ हम इसको ऐसे फोल्ड करके हाथ से सिलाई कर देंगे। दोनों नेक की सिलाई हो गई। अब हम दोनों शोल्डर को जॉइन करेंगे। ऐसे करके यहाँ से 1/2 इंच डाउन करना है। इस तरफ का भी जॉइन कर लेते हैं। दोनों शोल्डर की जॉइंट हो गई। अब हम यहाँ पे बाजू लगाएंगे। पहले बाजू का यहाँ पे ऐसे सिलाई कर देते हैं। इसको भी जॉइंट कर देते हैं। दूसरे का भी सिलाई कर देते हैं। इन दोनों की सिलाई हो गई। अब इसको शोल्डर में लगाएंगे। पहले हम बाजू ऐसे फोल्ड करेंगे। ये है फ्रंट साइड, तो हम ये हमारा लेफ्ट साइड में आएगा और दूसरा राइट साइड में आएगा। हमारा राइट साइड में आएगा। ये जो कटिंग होता है ये फ्रंट साइड में रहता है। इसकी मिडिल को हमें यहाँ पे जॉइन करना है। पहले हम यहाँ पे पिन लगा देते हैं। अब हम इसको सिलाई कर देते हैं। ये एक तरफ का जॉइंट हो गया। अब दूसरी तरफ का भी जॉइंट कर लेते हैं। दोनों बाजू की जॉइंट हो गई। अब हम साइड का जॉइंट करते हैं। जब साइड जॉइंट करेंगे तब हमें इन दोनों को बीच में जॉइंट करना है। जैसे ये नोटिस करना है कि ये दोनों साथ में आ रहे हैं। पहले हम पिन अप कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्लेट का जॉइंट रहेगा। ये मैंने 21 इंच लिया हुआ है और दूसरी तरफ भी ऐसे पिन अप कर लेते हैं। अब अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसको सिलाई कर देते हैं। अब मैंने इन दोनों साइड को पिन अप करके फोल्ड कर लिया है ऐसे करके। तो अब हम इसको सिलाई कर देते हैं। अब हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे। ऐसे करके
अब इसकी इस साइड की सिलाई हो गई। अब हम दूसरे साइड का भी कर लेते हैं इसे। अब हमारे दोनों तरफ का स्लीट का जॉइंट हो गया। इस तरह से इसको पिन लगा लेते हैं। अब इसकी सिलाई हो गई कुर्ती की।